औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बयान करेंगे कि जापान पर एटमी हमला क्यों हुआ, हिस्सा 2। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के मतलब चंद छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर बयान करेंगे। क्वेश्चन: अमेरिका ने जापान पर कब एटमी हमला किया? आंसर: अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 को जापान पर एटमी हमला किया। क्वेश्चन: जापान के किस शहर पर एटमी हमला किया गया? आंसर: जापान के शहर हिरोशिमा पर एटमी हमला किया गया। क्वेश्चन: अमेरिका ने जापान पर दूसरा एटमी हमला कब किया? आंसर: अमेरिका ने जापान पर दूसरा एटमी हमला पहले एटमी हमला के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर एटमी हमला किया। क्वेश्चन: पहले एटमी हमले में कितने अफराद लुक़मा अजल बने? आंसर: पहले एटमी हमला में 80,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। क्वेश्चन: दूसरे एटमी हमला में कितने अफराद लुक़मा अजल बने? आंसर: दूसरे एटमी हमला में 70,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। तो अब हम इसकी तफसील बयान करते हैं। अमेरिका ने दूसरी आलमी जंग के बाद जापान पर 6 अगस्त 1945 को जापान पर एटमी हमला किया। जापान के एक शहर हिरोशिमा पर 8:16 पर एक एटमी हमला किया, जिसके नतीजा में जापान के शहर हिरोशिमा में 80,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। तो इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने यानी 9 अगस्त 1945 को फिर जापान के एक दूसरे शहर नागासाकी पर एटमी हमला किया, जिसमें 70,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। तो इस हमले के बाद हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और जापान के दारुल खिलाफा टोक्यो के हालात भी दिन ब दिन बदतर होने लगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस हमले के बाद चंद सालों में जापान फिर दोबारा नए सिरे से मुनज़्ज़म होकर उभरेगा। जापान पर एटमी हमले के बाद इत्तेहादी अफवाज ने जापान पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसमें ज़्यादातर अमरीकी अफवाज थी।
अमेरिका नहीं चाहता था कि जापान फिर दोबारा इस काबिल हो कि वो किसी मुल्क के साथ जंग लड़ सके। तो अमेरिका ने जापान के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम उठाए कि जापान पर फ़ौज रखने पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा जदीद असला और हथियार बनाने पर भी पाबंदी लगा दी। तो सन 1948 में दुनिया की दो सुपर ताकतें अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग का आगाज़ हुआ। तो अमेरिका को एशिया में इत्तेहादियों की ज़रूरत थी। तो अमेरिका ने जापान को फिर दोबारा नए सिरे से तरक्की देना शुरू की। इस मर्तबा जापान ने फ़ौजी ताकत और जदीद असला बनाने की बजाय माशी तरक्की पर ज़ोर देना शुरू किया। तो चंद ही सालों के बाद जापान एक माशी मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया। तो जापान के वज़ीर आज़म ने अपने मुल्क की आवाम के साथ रब्ता किया और ये तय पाया कि जापान फ़ौजी ताकत हासिल करने की बजाय माशी मैदान में तरक्की करेगा। तो बाद अज़ां जापान ने हुकूमत और इंडस्ट्री के दरमियान राब्ता कायम रखने के लिए एक वजारत कायम की। तो इस तरह अच्छे इक़दाम की वजह से जापान दुनिया में फिर एक नई ताकत बनकर सामने आया। आज जापान को एक मेयार समझा जाता है। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो पहले सब लोग ये देते हैं कि ये जापानी मेयार की है या नहीं। तो जापान के लोगों ने मेहनत, खुददारी और लगन से इस कदर काम किया कि वो अमेरिका के हमले के बाद चंद ही सालों के बाद एक बहुत बड़ी माशी क़ुव्वत बनकर सामने आया। तो आज हमने जापान के बारे में, जो अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला किया, तो हिस्सा 2 बयान किया है। तो मेरे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।